हेलो, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर सीरीज़। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ये यूज स्टेट्स कैसे डिफाइन करते हैं एंड कैसे यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज स्टेट होता क्या है। ठीक है, अगर हम रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखें तो यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कॉम्पोनेंट। सो बेसिकली ये एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसमें आपको दो मेथड मिलते हैं। एक आपको गेट करने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए, और एक सेट करने के लिए अलग से मेथड मिलता है। यूजुअली आप जब वेरिएबल डिफाइन करते हो, लेट वेयर वन इज इक्वल्स टू हेलो, वेयर वन इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली इज इक्वल्स टू करके। बट स्टेट में वैसा नहीं होता, आपको एक डिफाइंड सेटर फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। डेट इज़ यहाँ पर जैसे सेट स्टेट है वैसा, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकल में वे में देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में सेट किया, अब इसमें क्या डायनेमिक पार्ट्स हैं, ठीक है। एक ये कितना पेज व्यूज़ उसे मिलने वाला है, ठीक है, कितना ले रहा है, ये स्लाइडर से डिफाइन होएगा कि उसको कितना पेज व्यूज़ चाहिए फ्रॉम 1K to 100K, एंड बेस्ड ऑन दिस वैल्यू उसका पर मंथ चार्ज कितना होगा। एंड जब वो यहाँ पर मंथली और ईयरली बिलिंग में स्विच करेगा तो उसको क्या रेट मिलेगा, ठीक है। अगर वो ईयरली में करता है तो लेट्स से यहाँ पर 20% डिस्काउंट है उसको, ओके। सो ये हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर 20% ऑफ, ठीक है। अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू चेंज हो रही है स्लाइडर जहाँ पर भी है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराना है पहले हमें, ठीक है। तो हम एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट बनाने के लिए क्या करना है, कॉन्स्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, पेजेस पर के, ठीक है, पर 1000, ठीक है। इसलिए पेजेस पर के, सेट पेजेस पर के टू, बाय डिफ़ॉल्ट लेट से हम उसको रखते हैं 1 पर। एंड यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट से यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट आ गया, पेजेस पर के हो गया और सेट पेजेस पर के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्लाइडर को ये वैल्यू देनी है, ठीक है। तो हम वापस से स्लाइडर का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर हम क्या अटैच कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू साइज से असाइन कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। हम डिफ़ॉल्ट निकाल देंगे, हम वैल्यू रखेंगे सिर्फ, विच विल बी पेजेस पर के। अभी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, लेट से वी विल डिफाइन इट टू 10, ठीक है। 20 किया, आगे गया, 30 किया, आगे गया। अब हमें क्या करना है, जब हम स्लाइडर का जो ऑन चेंज है उससे कनेक्ट करनी है चीज़, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं अब ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ से वैल्यू एमिट होएगी और वैल्यू सेट पेजेस पे चली जाएगी, ठीक है। ट्राई करते हैं, हमें दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर वो चीज़ डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी पेजेस पर के, ठीक है, 31K, 75K, 19K, ओके। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है अब डायनेमिक। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए कि ये वैल्यू भी उसके साथ चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा हुक यूज़ करेंगे जो है यूज़ इफेक्ट। तो अब यूज़ इफेक्ट क्या यूज़ करते हैं और यूज़ इफेक्ट करता क्या है, तो वापस से हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे यूज़ इफेक्ट। तो यूज़ इफेक्ट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट यू सिंक्रोनाइज अ कंपोनेंट विद द एक्सटर्नल सिस्टम। से आसान भाषा में बोला जाए तो यूज़ इफेक्ट एक हुक है जो कुछ चीज़ों को देखता है कि अगर ये चीज़ चेंज हो रही है, लेट से हमारा पेजेस पर के चेंज हो रहा है, तो हमें मंथली चार्जेस अल्टर करने, अपडेट करने हमारे, ओके। तो हम अभी उस पर काम करते हैं। तो मैं क्या यूज़ इफेक्ट डिफाइन करूँगा यहाँ पर। यूज़ इफेक्ट के लिए आपको डायरेक्टली ऐसे यूज़ इफेक्ट लिखना है,
है एंड वो एक फंक्शन लेता है, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ एक फंक्शन कंसोल लॉग कराऊंगा कि भाई चेंज हो गया कुछ, ठीक है। और ये किसको लिसन करेगा, ये लिसन करेगा पेजेस पर के को। कंसोल लॉग पेजेस पर के, ठीक है। हमारा अब ये लिसन कर रहा है चीज़ को, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से लेट से, तो ये पहले तो कंप्लेंट करेगा कि भाई यहाँ पर ना चाहिए एक डिपेंडेंसी मिसिंग है पेजेस पर के की, तो वो इंक्लूड कर ले, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी दूसरा फंक्शन चाहिए चार्ज कितना लेंगे हम उससे, ठीक है। हम बोलेंगे कॉन्स्ट लेट्स कॉल इट सब्सक्रिप्शन सब चार्ज, सेट सब चार्ज टू, लेट्स से हम चीज़ों को 0 पे डिफाइन करके रखेंगे दोनों को। हम बाद में एक वैल्यू डिसाइड करेंगे जो हमें रखना है, और एक हम डिफाइन करते हैं कि पर के चार्जेस क्या रहेंगे हमारे। लेट्स से पर के हम लेते हैं $2, ओके। कॉन्स्ट पर के अमाउंट पर के चार्ज वुड बी 2, ठीक है। इसको मैंने बाहर रखा है, आप अंदर भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो चेंज नहीं होने वाला, इसलिए मैंने उसको बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख दूँगा कि भाई जो पर के चार्जेस हैं इनटू डिफ़ॉल्ट पर के चार्ज, ठीक है। अभी लेट से मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 20 पे रखता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। इट इज़ $40, दैट इज़ 20 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ फंक्शन नहीं लिखा है जो इसको अपडेट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख देते हैं, सेट सब चार्ज टू पेजेस पर के इंटू पेजेस पर के चार्ज, ठीक है। तो जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे यहाँ पर कितना पेजेस व्यू मिलेगा उसको वो चेंज हो रहा है, और क्या उसका चार्जेस होगा वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डायनेमिक करते हैं, इसको हम यहाँ पर ईयरली चार्जेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम एक और वैल्यू बनाएंगे, कॉन्स्ट इज सब मंथली, ठीक है। क्या जो सब्सक्रिप्शन है मंथली है, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे ट्रू रखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर डिस्काउंट डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट ईयरली सब डिस्काउंट, ठीक है। 0.2%, बेसिकली 20% का डिस्काउंट है। तो अब क्या होगा, लेट से मैं ना चार्जेस हमारा पहले इसको डायनेमिक करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन टॉगल यहाँ पर मंथ और ईयर चेंज होएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग कैसे काम करता है, तो हमारा कर्लीज लेंगे, हम बोलेंगे इस सब मंथली है तो यहाँ पर आप मंथ दिखाओ, नहीं तो आप ईयर दिखाओ, ठीक है। अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी तक लिसनर अटैच नहीं किया है, हमारे जो टॉगल है उस पर लिसनर अटैच नहीं है, तो हम वो भी कर लेते हैं। हमारा टॉगल कहाँ है, हमारा टॉगल है यहाँ पर। अब इसको लेंगे हम चेक, ठीक है, चेक बोलते हैं, हाँ, चेक ऑन चेंज, ठीक है। तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ओके, तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मंथली है, पर जब मैं उसे ईयरली पे टॉगल कर रहा हूँ, ओके, एक बार यूआई देख लेते हैं हम। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ़ रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ईयरली ऑफ रहता है। तो हम हमारा वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे इस सब ईयरली, ठीक है। हमें ईयरली के लिए देखना है, ठीक है, वो अनेबल्ड है कि नहीं, क्योंकि उस पर हम ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। रीनेम करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ F2 दबाइए,
आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर नया वेरिएबल का नाम दे दीजिए, क्या रहेगा, जिसको रीनेम करना है आपको, ईयरली। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। ठीक है, अगर ईयरली है तो यहाँ पर ईयर दिखाओ, नहीं तो मंथ दिखाओ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स रखा है तो मंथ ही आएगा, और हम जब टॉगल करेंगे ईयर हो जाएगा, बंद करेंगे मंथ हो जाएगा वापस से। ठीक है, चलो ये पार्ट तो हो गया। अब डिस्काउंट लगाते हैं हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्टली सेट नहीं करेंगे हम चार्जेस को, हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट चार्ज इक्वल्स टू, ये हमने चार्ज सेट कर लिया। ठीक है, हम इसको लेट बोलते हैं क्योंकि हम इसको अल्टर करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ट्राई करते हैं हमारी फंक्शनैलिटी चल रही है कि नहीं। ठीक है, अभी भी हमारी फंक्शनैलिटी चल रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेस्ड ऑन ईयरली और मंथली डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, इस सब ईयरली, तो हम पहले इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ का फंक्शन हम अल्टर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा इजी वे में रखते हैं, चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू, ठीक है, 1 माइनस ईयरली डिस्काउंट। अब इसका होगा क्या, मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मेरा थोड़ा इजी वे में लगते हैं 50 डा। ठीक है, मेरा मंथली $50 हो रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे 12 महीने में कन्वर्ट करूं इनटू 12, इट विल बी 120। ठीक है, और मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ वहाँ पर, 20% ऑफ। तो क्या हो जाएगा वो 1 माइनस ये, बेसिकली इट विल बी 0.8%। ठीक है, 0.8 से इंटू होएगा ये वैल्यू, तो है ना। तो ये इसका पीछे का फंडा है। तो पहले ये सॉर्ट कर लेते, इज ईयरली रहेगा तो पहले जो चार्ज रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12, क्योंकि 12 महीने के लिए पहले हमें ये निकालना है 120। 50 इंटू 12 विल गेट 120, 50 इंटू 12 120 आएगा, 50 इंटू 12 120, हाँ 120 आएगा। एक मिनट, कुछ तो भी फॉल्ट है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर AI ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इट विल बी 600। ओके, 600 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा कुछ आपका 480। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट वैल्यू है अभी। तो यहाँ पर 50 इंटू 12 विल बी 600, 600 इंटू 0.8। अब इसमें भी क्या करना है हमें, इसको डायरेक्ट सेट नहीं करेंगे हम, इसको यहाँ पर ना हम करेंगे टू फिक्स टू 2। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कैसे चल रहा है ये। तो यहाँ तक तो मस्त चल रहा है। लेट से हम 100 पे लेके आते हैं इसको और लगाते हैं डिस्काउंट। तो हमारा होना कितना चाहिए था, 1200 होना चाहिए था पूरे इसका, उस पर 20% डिस्काउंट लगा, डेट इज़ 240। हमारा जो ओरिजिनल एग्जांपल था हम उसको लेके देखते हैं 50 वाले पे। तो इट वाज 50, पूरे ईयरली का किया 480। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि यूज़ इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं और यूज़ स्टेट कैसे यूज़ करते हैं अपने कोड में। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा एंड यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि यूज़ रेफ कैसे काम करता है, और आने वाली वीडियो में यूज़ कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा ग्लोबली।